षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, करु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिननाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। छड़ाला शास्त्र के आधार के हमारा स्वाध्याय चल रहा है। तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि के निषेधित अंग के प्रकरण में सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है, उसकी हमारे यहाँ चर्चा चल रही है। इस लोक का भय, परलोक का भय, इसकी चर्चा करने के बाद में कल हमने तीसरा भय जो वेदना भय है उसके संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। वेदना शब्द एक शब्द है। वेदना कोई कर्म प्रकृति का नाम भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। वेदना ज्ञान, उसका ज्ञान करने वाला ज्ञान, वह भी वेदना का ज्ञान। मोबाइल शब्द कहे तो एक मोबाइल नाम की वस्तु है, एक मोबाइल नाम का शब्द है। मोबाइल 4 शब्द बने हुए हैं और एक मोबाइल नाम का ज्ञान है। हमने जब ये चर्चा प्रारंभ की कि वेदना का भय, तो वेदना जानने के रूप में, अनुभव के रूप में प्रयुक्त होता है। अनुभव के रूप में संसारी जीव और मुक्त जीव भी सुख का वेदन करते हैं। संसारी जीव जब तक कर्म सहित है वे भी वेदन करते हैं। वेदना नाम का ज्ञान जिसमें वो शास्त्र है, तो आखिर में वेदना शब्द से क्या लेना। लोक में वेदना शब्द से जो प्रचलित अर्थ है वह साता वेदनी के उदय में सुख की अनुभूति, असाता वेदनी के अनुभव में दुख की अनुभूति। अपना प्रकरण चल रहा वेदना का भय, तो यहाँ पर तो असाता वेदनी के उदय में जो दुख की अनुभूति है, जो सम्यक दृष्टि को नहीं होती है और मिथ्या दृष्टि को होती है। सम्यक दृष्टि को नहीं होती और मिथ्या दृष्टि को होती है, लेकिन दोनों की परिस्थिति एक है। परिस्थिति, प्राप्त संयोग, उन सबको एक ही रखा है और समान संयोग, समान भोग की सामग्री, समान प्रतिकूलता, उसमें एक को भय हो रहा है और दूसरों को भय नहीं हो रहा है। यही हमको समझना है। 7 भयों के चक्कर में के विषय में क्या समझना है कि परिस्थिति एक ही है, कोरोना का वातावरण एक ही है, 2 जीव है, एक भयभीत हो रहा है और दूसरा भयभीत नहीं हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि जो भयभीत हो रहा है उसका भय का कारण क्या है, क्योंकि परिस्थिति वही है,
और उसी परिस्थिति में सम्यक दृष्टि के पास में ऐसी कौन सी ज्ञान की कला है जिसके कारण वह परिस्थिति होते हुए भी, वह दुख के कारण होते हुए भी, वे प्रतिकूल अवस्थाएं होती हुई भी वह भय को महसूस नहीं कर रहा है। तो हमारे कुल भय कितने? 7। इन 7 भयों के 31 पॉइंट बन जाएंगे। 21, 7 के 21 पॉइंट बनेंगे, हर एक के 3-3 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट कि जो वेदना, जो भय जो है नाम है, जो नाम है उसकी नाम मीमांसा है, शब्द मीमांसा। जैसे कि वेदना भय, तो वेदना से हम किसका अर्थ लेते हैं? उसकी शब्द मीमांसा। हर एक भय की पहला पॉइंट होगा उसकी शब्द मीमांसा। दूसरा पॉइंट होगा कि मिथ्या दृष्टि को भय क्यों होता है, और तीसरा पॉइंट होगा कि सम्यक दृष्टि को भय क्यों नहीं होता है। इस तरह से 7 भय के हमारे 21 पॉइंट हो जाते हैं, हर एक के 3-3। कल हमने वेदना भय में इतना ही जाना कि वेदना शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जो प्रचलित है वह अनुभव करना या ज्ञान करना। और यहां पर अनुभव करने में, लेकिन अनुभव में सुख का भी अनुभव होता है और दुख का भी अनुभव होता है। तो यहाँ पर दो असाता वेदनी कर्म के उदय में जो दुख के अनुभव की बात है उसको हमने यहाँ वेदना भय से हमारा प्रकरण है। सरल उदाहरण से समझते हैं। अपन समझ रहे हैं वेदना का भय। अब वेदना का भय तो देखिए, 2 परिस्थिति है। एक है बीमारी आई नहीं है, मतलब ये बीमार नहीं हुए, सब बढ़िया चल रहा है। दूसरा है परिस्थिति बीमारी आ गई है। इन दोनों परिस्थिति के अंदर बीमारी आई नहीं है, लेकिन बीमारी आ जाए ऐसी चिंता है। बीमारी नहीं है, बीमारी हो जाए, बीमारी आ जाए, क्या करूंगा, चिंता है। और अगर बीमारी आ गई तब भी आप कहेंगे कि उसमें भी चिंता है, कि जब बीमारी आ गई तब उसकी चिंता क्या होगी कि मेरी यह बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, या मेरा मरण हो जाएगा। बीमारी आ गई तो आपकी चिंता बदल गई। आपकी चिंता क्या है कि बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, या मेरा मरण हो जाएगा। बीमारी नहीं आई, अभी अपना स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन चिंता या दूसरों को देखकर या बाह्य वातावरण को देखकर, कोई भी ऐसी परिस्थिति को देखकर ये चिंता होने लगे, अरे मुझे बीमारी आ जाएगी, ऐसी चिंता से भयभीत होना। दोनों में अंतर है। पहले का नाम है वेदना भय, क्योंकि बीमारी आई नहीं है, वो बीमारी हो जाए, कष्ट हो जाए, उसकी चिंता से भयभीत रहता है, उसका नाम है वेदना भय। दूसरी परिस्थिति का नाम वेदना भय नहीं है, वहां पर उसको मरण भय उत्पन्न होने लगेगा, वो आगे का बात है। मरण भय, मरण भय क्या हुआ कि उसको मरण हुआ नहीं है, मरण होने की चिंता। वेदना भय में क्या हुआ कि बीमारी आई नहीं है और आने की चिंता, भय की चर्चा चल रही है अपनी। तो अभी आज अपन चर्चा कर रहे हैं वेदना का भय, कि उस की मिथ्या दृष्टि को क्या होता है कि रोगादि के कष्ट आने का हुआ नहीं है, आने का भय वेदना भय है। शरीर के अंदर फ्यूचर में, भविष्य में कोई रोग उत्पन्न हो जाए, इस चिंता से सदा भयभीत रहना, इसका नाम वेदना भय कहलाता है। ये नाम वेदना भय है।
वेदना भय में मुख्य बात है कष्ट हुआ नहीं है, कष्ट होने की चिंता है और उससे सदा भयभीत रहना, इसका नाम वेदना भय है। और ये आप देखिए कि परिस्थिति को देखकर हमको भी होती है कि नहीं, क्योंकि हम जो स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं केवल परीक्षा देने के लिए, पास होने के लिए, चर्चा करने के लिए, समय बिताने के लिए नहीं, हमें आत्मार्थी होकर स्वाध्याय करनी है, मतलब अपने आत्मा के प्रयोजन के लिए। और हमारी आत्मा का प्रयोजन है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और सम्यक दृष्टि को ऐसी कला है जिससे उसको वेदना का भय परिस्थिति होते हुए भी भय नहीं होता है, वह कला हमको सीखनी है। पहले तो वेदना भय की परिभाषा ही हमने पक्की कर ली कि कष्ट आया नहीं है, और कष्ट आ जाए ऐसी चिंता से भयभीत रहना, उसका नाम वेदना भय है। अब सम्यक दृष्टि है, वह भेद ज्ञान की कला के कारण इस भय से अपने आप को बचा लेता है। ध्यान दीजिए, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, बचा लेता, क्योंकि भय की परिस्थिति उसको भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वह अपने आप को बचा लेता है। और वह कला है भेद ज्ञान की कला, कि जो भी कोई कष्ट आएगा वह मेरे शरीर संबंधित या शरीर या बाह्य में जो सामग्री है उस संबंधित होगा। मेरी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के जो द्रव्य है उसमें कोई भी प्रतिकूल या अनुकूल संयोग कुछ भी नहीं है। इस भेद ज्ञान की कला से सम्यक दृष्टि को वेदना का भय नहीं होता है। समयसार ग्रंथादिराज में एक बहुत अच्छा प्रमेय प्रस्तुत किया है वेदना भय के स्वरूप को समझाने के लिए, कि सम्यक दृष्टि वेदना का भय क्यों नहीं होता है। अमृतचंद्र आचार्य आत्मख्याति टीका में लिखते हैं, चूंकि एक अभेद में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। अनवेदना कोई है नहीं, तब क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक ही निज ज्ञान का अनुभव करे। सम्यक दृष्टि की जो कला है, जीवन की कला, किस तरह से वह निरंतर निज ज्ञान का अनुभव करता है, वह वेदना का अनुभव नहीं करता है। मिथ्या दृष्टि वेदना का अनुभव करता है और सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान का ही अनुभव करता है। एक उदाहरण से समझेंगे, सरल उदाहरण से, बहुत सरल उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें तो समझना ही है। अपन बाहर से घर पर कोई भाई दुकान से घर पर आया और बहुत जोर से भूख लगी थी। सुबह का समय था, मान लीजिए 11 बजे, 11:30 बजे आए, ये शाम को टाइम पर जब भी आए, मान लीजिए शाम के टाइम पर 5 बजे घर पर आए और बहुत जोर से भूख लगी थी। घर पर आकर कहा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अब 5 बजे जब प्रवेश किया तो उनके भूख लगी थी। अब वो खाना लगाने में और थाली परोसने में और रोटी उतारने में 10-15 मिनट तो लग गए। तो आपकी थाली जो तैयार हुई 5:10 पर। जो खाने का जो भाव आया था वो आया था 5 बजे, जब आप दुकान से आए कि बहुत खाने का था, तुरंत ही आपके लिए थाली किया, लेकिन गरम गरम रोटी बनाने में 10 मिनट जो टाइम लगा, तो 5:10
मिनट पर आपके सामने थाली आई और आप खाना खाने बैठ गए। अब दो हुए, एक भाव था आपके 5 बजे, दूसरा भाव हुआ जब आपको वो सामग्री, खाने की सामग्री मिल गई, वह टाइम था 5:10। अगर खाना तैयार भी है तो भी आप निकाल कर अपने थाली में परोसेंगे, खाएंगे, तो उसमें समय भेद तो होगा, समय भेद तो रहेगा ही रहेगा। तो 5 बजे का भाव और 5 बजे के, मान लीजिए और जल्दी किया तो 5:05 पर जब आपके सामने थाली आ गई, मुकेश भैया आप आते हैं ना दुकान से, तो आपके थाली जल्दी लगाई, अब लगाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, लगेगा। अब 5 बजे का जो खाने का भाव था, वो जो 5:10 में जो थाली लगी है आपकी, उसके बीच में आपके किसी व्यापारी का फोन आ गया था जो दुकान पर आए थे ना, और आप उससे बात करने लगे। क्या करने लगे? बात करने लगे, और बड़े प्रॉफिट की, धंधे की, बिजनेस की प्रॉफिट थी। अब क्या हुआ, 5 बजकर जल्दी से, खाना तो आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है, घर पर थाली तैयार हो गई है, लेकिन 5:10 पर आपकी परिस्थिति बदल गई है। जो भाव 5 बजे थे वो 5:10 पर नहीं है। अगर वो दुकानदार का फोन आया है तब भी नहीं है, और अगर आपका ऐसे है तब भी नहीं है। मतलब भाव जो था 5 बजे का भाव, तो हर समय भाव तो बदल रहे हैं आपके, तो भाव बदल गए। तो 5:10 पर जब आपको भोजन की सामग्री मिली, मतलब खाने का जो, भोगने का जो मिला, जो भाव हुआ वेदक भाव, वो वेदक भाव, और जो 5 बजे को जो इच्छा रूप वेद्य भाव हुआ था, 5 बजे इच्छा हुई थी, 5 बजे आपकी खाने की इच्छा हुई थी, 5:10 पर आपको खाने की थाली मिली थी। तो जब थाली मिली थी तो वह भाव नहीं था और दूसरा भाव आ गया था। तो जिस समय आपने खाना खाया, आपने वह जो खाने वाला भाव था वह नष्ट हो चुका था। उस नष्ट हो चुका था, इसका मतलब ये नहीं कि आपने खाना नहीं खाया, जो उसकी तीव्रता थी, जो उसकी रुचि थी, वो नष्ट हो गई। अब जब आपने खाना खाया तो दूसरा वेद्य भाव हुआ, उसके बाद में दूसरा वेदक भाव हुआ। इस तरह से अपने जीवन में जो पर सामग्री संबंधित जो भाव उत्पन्न होते हैं, भोगने के भाव, खाने के, भोगने के, देखने के, किसी भी तरह के जो भाव होते हैं, उन दो भावों का नाम देंगे। एक का देंगे वेद्य भाव और दूसरे का नाम देंगे वेदक भाव। का अर्थ होता करने वाला, चालक, पालक, बालक, नायक, एक्टिंग करने वाला। वेदक मतलब वो खाने वाला जो सामग्री का भाव था। तो दो भाव हुए, वेदक भाव मतलब भोगने वाला भाव, वेद्य मतलब वांछा करने वाला भाव, इच्छा करने वाला भाव। मैंने शब्द इच्छा नहीं लिखा, मैंने वांछा लिखा है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को क्यों होती है और सम्यक दृष्टि को नहीं होती है। वांछा कहते हैं जो दर्शन मोह के साथ में इच्छा है उसको तो कहेंगे वांछा, और जब दर्शन मोह के साथ में नहीं है उसको कहेंगे इच्छा। इतना अंतर है। यद्यपि वांछा और इच्छा को दोनों को एकार्थी में प्रयोग किया जाता है। तो ये समय समय पर जो भाव नष्ट हो जाते हैं, तो ज्ञानी जन सोचता है कि मैं क्या लिखा है, चूंकि एक अभेद में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। अब ये बात हो रही थी मिथ्या दृष्टि की, जब दो द्रव्यों के बीच की बात थी, तो एक था खाना, दूसरी थी आपकी इच्छा। वो खाना द्रव्य अलग है, इच्छा जीव का भाव है, चाहे विभाव भाव हो, लेकिन इच्छा, खाने की इच्छा करने वाला चेतन द्रव्य है, जीव द्रव्य है, पुद्गल नहीं है। वो खाने का जो वस्तु है वो पुद्गल वस्तु है। दो द्रव्य के बीच में ये वेद्य वेदक भाव की बात चल रहे हैं, और वहां पर क्या पड़ता है, समय का भेद पता पड़ता है। और समय के भेद से क्या होता है,
अगर आपको 5:10 पर थाली किसी कारण से नहीं मिले तो एक बार तो आप आवाज लगाई दोगे, क्या हुआ, भूल गए क्या? एक बार तो आवाज आई जाएंगे। तो बोले नहीं, ये आ गई, थाली आ गई। तो क्या हुआ कि वहां पर इच्छा करने के बाद में धीरे धीरे आपकी आकुलता बढ़ रही है। अंदर कौन सा भाव हो रहा है? आकुलता का भाव हो रहा है। क्यों आकुलता का भाव हो रहा है? कि इच्छा करने के भाव का समय और प्राप्त उस सामग्री के प्राप्त होने के समय में अंतर है। सरल सा उदाहरण है, आपको बाहर जाना है, आपकी खुद की गाड़ी है, निकाल के चले जाओ। अब ओला बुक करनी है या उबेर बुक करनी है आपको, आप बुक करते हैं, कहते तो है मिलेगी, लेकिन आपने उबेर बुक की, ओला बुक की और उस समय कहेंगे नो व्हीकल इज अवेलेबल। तो आपने फिर ट्राई किया और आपको जहां जाना था वहां पर आप देर हो रहे थे, तो क्या हुई? आकुलता। क्या हो गई उसको? आकुलता। क्योंकि आपको जाने का भाव, उस कार से जाने का भाव हुआ, वो कार आपके उपलब्ध होने में देर हो गई, तो क्या हो गया? आकुलता बढ़ती जाती है। स्वयं की गाड़ी हो तो उतनी आकुलता नहीं होती है अगर चलाना है, और चलाना नहीं है और ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है, तो फिर एक द्रव्य पर निर्भर हो गया। यहां पर अपनी गाड़ी को और अपने को मैंने एक कर लिया। यद्यपि गाड़ी अलग है, आप अलग है, लेकिन उदाहरण में गाड़ी आपकी है, इसलिए आप और गाड़ी एक ही हो गए, क्योंकि आप कह रहे मेरी गाड़ी, और आपको चलाना भी आता है। अब क्या होता है, चूंकि जो ज्ञानी होते हैं और सिद्ध परमात्मा होते हैं, ये निरंतर ये भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। सिद्ध भगवान, अगर सिद्ध भगवान सुख का अनुभव नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? वही सबसे महासुखी वही है, वे सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनके जो इच्छा भी नहीं होगी, उनके जो भाव की पर्याय हो रही है, और उसके दोनों के बीच में काल भेद नहीं है। मतलब सिद्ध भगवान कौन सा भोजन करते हैं? आप तो दाल बाटी या ढोकला जो भी खाते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान चेतन का भोजन करते हैं, चेतन रस का भोजन करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो मर्यादित भोजन करते हैं, सुबह का शाम नहीं करते, वो नहीं करते, वो मर्यादा होती है, लेकिन वो मर्यादा कुछ घंटों की, कुछ मिनटों की होती है। सिद्ध भगवान जो भोजन करते हैं उसकी मर्यादा मालूम है? हर एक समय में नया 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 नया। उनका पहले समय का चेतन रस का भोजन दूसरे समय में बासी हो जाता है, और फिर नया 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 नया। तो उनके वेद्य वेदक भाव में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर क्यों नहीं है? कि सिद्ध भगवान जितना भी आनंद लेते हैं, अपन आनंद किससे लेते हैं? टीवी से, बाहर घूमने जाने से। अभी बंद है, अपन कहेंगे बाहर घूमने जाएंगे, हम टीवी देखेंगे, पिकनिक मनाएंगे, तो अपना आनंद हमेशा बाह्य पदार्थों में। और सिद्ध भगवान किससे आनंद ले रहे? स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए। पूरा का पूरा षटकारा सिद्ध भगवान का अपने में ही रहता है, तो उनको पराधीनता नहीं है, इसलिए वे दुख का अनुभव नहीं करते हैं, उनके आकुलता नहीं है। और यहां पर आकुलता होने से, आकुलता दुख का लक्षण है। उदाहरण से समझाने का प्रयास किया। बात अपनी वेदना के भय की चल रही है, और वेदना के भय में मुख्य बात इतनी ही है कि यहां पर जब असाता वेदनी कर्म का उदय है और जो अज्ञानी होता है उसके साथ में जुड़ता है, तो उसके साथ में जुड़ने से उसको दुख की अनुभूति होती है। अब दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। दुख का लक्षण है आकुलता। अगर आप जिसको दुनिया में सुख कहते हैं, अगर उसका भी लक्षण आकुलता है, तो वह सुख नहीं है। तो दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। आकुलता कहो, टेंशन कहो। आजकल कहते हैं ना कि जॉब में इतनी अच्छी हाई सीटीसी है, गुड पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, लेकिन फिर भी क्या, टेंशन बहुत ज्यादा है। और टेंशन क्या है? आकुलता। तो आकुलता है तो नियम से दुख है ही है।
अब यहां तो भय की बात चल रही थी और उसमें भी वेदना के भय की बात चल रही थी। तो हमने वेदना का क्या किया, पहले तो शब्द से कहा कि वेदना शब्द से यहाँ पर असाता वेदनी कर्म के उदय में जो दुख की अनुभूति होती है उसका नाम वेदना है। ये तो हो गई शब्द की बात। उसके बाद में वेदना भय किसको कह रहे हैं? वेदना को वेदना भय कह रहे हैं कि वेदना का भय क्या है कि वेदना होने पर वेदना नहीं है, वेदना नहीं होने के पूर्व में वेदना होने की चिंता का नाम वेदना भय है। वेदना होने पर, कोई कष्ट आने पर, कांति भाई, कष्ट आने पर बात नहीं चल रही है। यहां वेदना भय में क्या है, कष्ट आया नहीं है। विनोद साहब, विनोद जी जैन, आप देखिए ना, यहां पर वेदना भय में बात की चले, अभी दुखी नहीं हुए हैं, दुखी हो जाए उसकी चिंता का नाम जो है वेदना भय है। और वेदना भय क्या है, हम अपने भावों को ही तो भोग रहे हैं ना निरंतर। ये जीव चाहे सुख के भाव है, दुख के भाव, अपने ही भावों को भोगता, पर के भाव को नहीं भोगता है। ये संसार में अशुद्ध नय से जीव अपने ही सुख दुख का भोगता कहा गया है। क्यों? कि दुख नाम का गुण आत्मा में नहीं है, निश्चय से सुख नाम का गुण है और सुख का ही भोगता है, और वह है सिद्ध भगवान। लेकिन अभी हम संसार अवस्था में, जिस अवस्था में, जिस भूमिका में है, हमें साता वेदनी कर्म के उदय में जो निमित्त बोलते हैं सुख की अनुभूति का निमित्त है, और असाता वेदनी में दुख की अनुभूति का निमित्त। मैं दोनों जगह निमित्त शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि परिस्थिति होने पर भी उस परिस्थिति में कोई सुखी है और कोई दुखी है, रहता है। मतलब एकदम आप एकांतिक नियम नहीं कह सकते हैं कि ये कोरोना है तो इसमें सभी दुखी है। अच्छा, जो दुखी है उसके दुख में भी कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम दुखी, वहां भी वेरिएशन है। तो उसमें अंतर कैसे आ रहा है? जो जितना उसके साथ में जुड़ता है, जितना नहीं जुड़ता है। कैसे नहीं जुड़ता है? कि कोरोना की सारी समाचार पढ़ते हुए भी, उसी वातावरण में रहते हुए भी, जहां मन में ये थोड़ी सी भी चिंता आ गई, बात आ गई, अरे जो होना होगा तो होगा, चलो अपना काम करो, थोड़ा सा अपन पाठ ही कर लेते हैं, थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं, इससे मन में विकल्प आते हैं, आते हैं ना सुनीता जी? कि इतनी सब बात सुनते हुए भी ये आता है कि चलो छोड़ो, जो होना होगा होगा। अपन तो जो रोज में जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वैसे ही कार्य को चालू रखे, अपन अपनी प्रिकॉशन लेते हैं। सब्जी आई है उसको धो लिया, उसको कर लिया, सब कुछ तो कर रहे हैं अपन को, और अपन तो जैनी है। तो ये जो चिंतन है, ये जो है उस आकुलता से, उसी परिस्थिति में कम अपने को दुख उत्पन्न करा रहा है। अब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या परिस्थिति वही है, वह जिस प्रकार से अपन ने यहां पर चिंतन किया कि जो होना होगा, अपन अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, बस यही, इतना ही अंतर है। कोई बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टरी नहीं है। भेद ज्ञान कला बहुत सरल है, अपने आप को एक अविनाशी तत्व मानना है, और जो होना जगत के सारा परिणमन सब कुछ निश्चित है, जो होना है वही होगा। उसको टालने में जिनेंद्र भगवान या इंद्रनंद तो क्या बात ही क्या, जिनेंद्र भगवान भी टालने में समर्थ नहीं है, वे केवल अपने ज्ञान में सब जान रहे हैं। भगवान महावीर की हमारे इंडिया पर इतनी भी करुणा नहीं कि उनके यहाँ पर कोरोना है। क्या केवल ज्ञान में उनको नहीं पता चल रहा है? अरे पता चल रहा है, आज का कोरोना नहीं, आगे किस साल में क्या क्या होने वाला है सब पता है भगवान महावीर को, लेकिन वो तो अपने ज्ञान का भोजन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज वेदना भय की चर्चा की। हमने एक और निश्चित किया कि हर भय के अंदर हम 3 पॉइंट बनाकर ही हम इसका स्वाध्याय करेंगे। पहला पॉइंट है उस शब्द की मीमांसा, दूसरा पॉइंट है मिथ्या दृष्टि को भय होता है उसका क्या कारण है, और तीसरा भय है कि सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता है उसका क्या कारण है। अपनी चर्चा को भी यहां समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न उत्तर हो
या कोई भी बात हो तो आप रख सकते हैं। कल फिर आगे का भाई अपन लेंगे, क्योंकि जल्दी लेने से कोई भी, अपने को गाड़ी नहीं चलानी है, अपने को स्वाध्याय करना है। कुछ लोगों की फीडबैक भी थी कि विषय बहुत नए नए आ जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखिए, अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, वो रीडिंग नहीं कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण करने। और आत्म कल्याण करने के लिए अपन ने दूसरी ढाल में पढ़ा था कि प्रयोजनभूत तत्व है, और प्रयोजनभूत तत्व में जो में करने योग्य है, उस समय तत्व की चिंतन, उसका निर्णय करना है। और निर्णय करना बहुत सहज करना है। जो नहीं समझ में आए उसको सिर्फ नोट करना है, जो समझ में आया उसका आनंद मनाना है। और इतना तो समझ में आ गया आपको कि आज के विषय में क्या समझ में नहीं आया, तो उसका प्रश्न कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नए नए शब्द आ सकते हैं, आप लोग कॉपी पेन नोट करके लिखेंगे तो धीरे धीरे ये सब शब्द समझ में आने वाले हैं। हम वास्तव में विषय को सभी ग्रंथों से मिलाकर उसकी चर्चा कर रहे हैं, सामान्य रूप से अर्थ नहीं कर रहे हैं। इसलिए विषय कठिन भी लगे तब भी आप उसको सुनिए और बार बार पूछिए। और मैं अब आपको समय देता हूं। मैंने आपको कोई प्रश्न या शंका हो तो अपन अवश्य चर्चा कर सकते हैं, कोई भी बात हो अपन कर सकते हैं। आप लोगों, हाँ, ये अपन, हाँ जय जयेंद्र पंडित जय जय साहब, जय। अपन ये वेदना भय को शुद्ध निश्चय से अपने ऊपर कैसे घटित करेंगे? क्योंकि जब अपने पर लक्ष्य से हुआ ना, तो ये विकार जी भाव है। जितने भी भय, कौन जी सा भाव है? उदैहिक भाव हुआ। वेदना से जी उत्पन्न हुआ जो भय है वो कौन सा जी भाव है? उदैहिक भाव है। 5 भावों जी में उदैहिक, औपशमिक, शायिक, शायोशमिक और परिणामिक। जी तो ये कौन सा भाव है? उदैहिक भाव है। और उदैहिक जी भाव तो विभाव भाव है। जी विभाव भाव में है, हाँ 5 भावों में। हाँ, पंडित, मेरा प्रश्न कल को लेके था, जब आपने बताया था द्रव्य आगम वेदना, तो हाँ, ये समझ में आया कि जिसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध है पर प्रेजेंट में वो तीर्थंकर नहीं है, तो उसकी जो वर्तमान में जो वेदना है वो द्रव्य आगम वेदना हुई। और भाव आगम वेदना जो भविष्य में तीर्थंकर होगा और उपयोग में लगाएगा, तो उसकी, तो दोनों तो मुझे सेम लगा कि द्रव्य आगम वेदना भी प्रेजेंट कर ले रहे हैं, भाव आगम वेदना को भी जो प्रेजेंट में वेदना है उसी को वेदना कह रहे हैं। पहले तो तीर्थंकर प्रकृति द्रव्य आगम वेदना में नहीं आएगी, द्रव्य नो आगम वेदना में आएगी। जो तीर्थंकर प्रकृति की बात है ना, आगम किसको कह रहे हैं? पुस्तक को, जिनवाणी को। आगम किसको कहते हैं? जिनवाणी को। आगम कहो या जिनवाणी, कोई भी कहो। तो ये वेदना संबंधित जो ज्ञान जिसमें हुआ वह हुआ वेदना आगम। वेदना आगम किसको कहा? जिस आगम में, जिस जिनवाणी की पुस्तक में वेदना संबंधित किसी भी नई से, निक्षेप से, नई से कोई भी ज्ञान है, उस बुक का नाम होगा द्रव्य आगम वेदना। अब नो आगम किसको कहेंगे? कि जो आगम नहीं है वह है नो आगम। अब नो आगम के 2 भेद हो जाएंगे, कर्म और नो कर्म। आप लिखते भी चलिए, धीरे धीरे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जितनी बार तक नहीं होगा उतना अपन करेंगे। पहले आगम द्रव्य किसको कहा? जिनवाणी की वह पुस्तक जिसके अंदर वेदना नाम के सब्जेक्ट का ज्ञान है। जैसे मेडिकल कॉलेज की जो मेडिकल की जो बुक है, जैसे मेडिकल की बुक की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बुक की कर रहे हैं, यहाँ पर वेदना नाम के सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो जिस बुक में है उस बुक का नाम है आगम। अब जो बुक के अतिरिक्त जो बात है उसको कहेंगे नो आगम। अब नो आगम के अंदर क्या आएगा कि कर्म, नो कर्म, कर्म और नो कर्म, नो कर्म। इसलिए आप उसको यही लीजिए कि नो आगम वेदना के 2 भेद है, एक कर्म संबंधित और एक नो कर्म संबंधित। अब भाव कर्म
द्रव्य कर्म और नो कर्म, तीनों में अंतर तो अपन जानते ही है। भाव कर्म, नो कर्म और कर्म, पहले ये लिख लीजिए। भाव कर्म किसको कहते हैं? जीव के मोह राग देश आदि परिणाम को भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म किसको कहते हैं? ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं। नो कर्म किसको कहते हैं? शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। बराबर। अब अपन ने जो आगम नहीं है, मतलब आगम वेदना नहीं है, तो वो क्या नो आगम है, उसके दो भेद कर दिए, कर्म और नो कर्म। तो कर्म में क्या लिया कि जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जो हमारे साथ बंधे हुए हैं ना, ये सब कर्म है। और इन कर्मों का उदय भी आ रहा है। उस कर्म के उदय से में शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि जो भी बाह्य मिल रहे हैं वो सब हो गए नो कर्म हो गए। अब ये जो बाह्य नो कर्म है ना, यही तो वेदना में निमित्त बन रहे हैं। भाई मेरे को खराब, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, मेरा मकान छोटा है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ा,